नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी और उसका एग्जाम, कहने के लिए पुलिस और बैठने के लिए ऑफिस में सबसे बढ़िया नौकरी अगर पुलिस विभाग में कोई मानी जाती है तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर की मानी जाती है। आप सबको पता है ग्रेड ए 2026 का जो एग्जाम है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास जो है वो होने वाला है। तो अब इसमें कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स की जो सिलेक्शन से उनको बाहर कर देती हैं। और ये वो कॉमन मिस्टेक नहीं है कि ओएमआर सही भरना है, क्लिक सही करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, नहीं, ये सब तो ठीक है, अलग चीजें हैं। तीन ऐसी गलतियां और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, तीन ऐसी गलतियां हैं जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनती हैं। तो चर्चाएं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ऐसी तीन गलतियां जो आपके सिलेक्शन को रोकती हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले गलती नंबर एक में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंप्यूटर का जो सेक्शन है, आप सबको पता है कि 160 नंबर का जो पेपर है वो होने वाला है, लेकिन 160 में से 80 सवाल यानी कि आधा सीधे कहां से आ जाते हैं, कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस से आ जाते हैं। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, वो बेसिक कंप्यूटर पढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, या फिर एमएस वर्ड, एमएस डॉक, ये सारी चीजें पढ़ते रह जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप सिलेबस को बहुत डिटेल में जाकर के देखेंगे तो इस सिलेबस में आपको मिलेगा बुलियन अलजेब्रा, ठीक है, क्या मिलेगा, बुलियन अलजेब्रा मिलेगा, डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा और आपको नेटवर्किंग जैसे टॉपिक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो पुलिस है या फिर जो आपकी सोसाइटी भी है वो एआई बेस्ड होती जा रही है। तो यहां पर एक चीज और मेरी तरफ से ऐड कर लेना, अगर आप लोग करो एआई से जुड़े हुए सवाल, ठीक है ना, इसको जरूर अपने सिलेबस में भले ही ना दिया गया हो, आप अपने तरफ से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप क्या करिएगा, अपनी तरफ से ऐड कर लीजिएगा। तो बेसिक कंप्यूटर के अलावा आपको चार चीज बहुत बढ़िया पढ़ना है, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर और नेटवर्किंग के साथ साथ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। ये चार अगर आपने कर लिए, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ अगर इन चार टॉपिक्स को आपने बहुत बढ़िया से कर लिया और आपका जो टारगेट है 80 सवाल, इसमें से आपने लगभग अपने 75 प्लस का स्कोर आप कर रहे हैं अगर, तो आपका सिलेक्शन फिर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर करना है, सिलेक्शन अगर लेना है तो उसके पीछे का जो मुख्य एक कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र या फिर रामबाण जिसको हम बोल सकते हैं, वो आपका कंप्यूटर होने वाला है। तो सबसे पहली गलती आप लोग नोट कीजिएगा, जो सब करते हैं आपको नहीं करनी है। कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, जो 80 सवाल आपके हैं, उसको आप हल्के में नहीं लेंगे। आगे आ जाइए, आगे आएंगे तो आप टाइपिंग प्रैक्टिस, आप सबको पता है रेडियो ऑपरेटर जो आपका होता है, इसमें आपको क्या बोला जाता है, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है ना। आपको हिंदी भी देखा जाएगा, आपके इंग्लिश टाइपिंग भी देखा जाएगा और उसमें भी देखा जाता है कि 85% की एक्यूरेसी है ना, यानी कि शब्दों को गलत भी नहीं टाइप करना है। तो भैया जो आपके 90% साथी जो हैं, जो बच्चे गलती करते हैं, वो ये क्या करते हैं कि पहले पेपर दे देते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम टाइपिंग की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे या फिर टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो टाइपिंग होती है आपकी दोनों में है, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी, ठीक है ना, हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट, ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगर आपको पूरा सिलेक्शन लेना है तो डेली आप 1 घंटे क्या करेंगे, टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे अपने तैयारी के साथ साथ, क्योंकि तैयारी एग्जाम के किसी एक सेक्शन की नहीं होती है, पूरे एक एग्जाम की तैयारी एक साथ करी जाती है। बात को समझे कि नहीं समझे। तो गलती नंबर 2 कौन सी सुधारनी है, गलती नंबर 2 आपको यह सुधारनी है कि जो टाइपिंग होगी सर, वो टाइपिंग हम अब डेली 1 घंटे करेंगे। क्लियर है। तो डेली 1 घंटे आप प्रैक्टिस अभी से करेंगे, तब जाके लास्ट में कहीं पर, क्योंकि वहां पर जब आप टाइपिंग देने जाएंगे तो आपको मुश्किल से एक टाइपिंग के लिए 5 मिनट का समय मिलेगा।
तो 5 मिनट के समय में वो जो टाइम मैनेजमेंट का जो प्रेशर रहता है आपके ऊपर, उसको मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे तब वो मैनेज हो जाएगा। इसके बाद गलती नंबर 3, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एबिलिटी को इग्नोर किया जाता है सिलेबस में। बच्चे इसको छोड़ते हैं, बच्चे इससे भागते हैं। मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एबिलिटी, इसको छोड़ना नहीं है, मेंटल एबिलिटी को इग्नोर नहीं करना है। अब देखो इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे जो गलती करते हैं वो जनरल रीजनिंग पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि यहां पर जनरल रीजनिंग से काम नहीं होने वाला, इसमें काम किससे होगा, इसमें पुलिस सिस्टम पहला टॉपिक, क्राइम कंट्रोल दूसरा टॉपिक, और लॉ एंड ऑर्डर ये तीसरा टॉपिक, कानून और व्यवस्था। ये जो 3 टॉपिक हैं यहां से, और खास करके आप इनकी केस स्टडीज पढ़िए, आप इनके जो जजमेंट हैं वो पढ़िए, और जो नए नियम आ रहे हैं उनको पढ़िए। यहां से पेपर आपका बनेगा। मानसिक अभिरुचि का मतलब ये नहीं है कि आप जनरल रीजनिंग पढ़ करके जा रहे हैं या फिर ऊपर से चीजों को पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर करना है तो तीसरी गलती ऐसी कौन सी है जो आप नहीं दोहराएंगे, वो ये है कि जो मानसिक अभिरुचि वाला सेक्शन है इसको हल्के में नहीं लेना है। अगर इसको हल्के में लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। नॉर्मल रीजनिंग समझ करके पेपर में नहीं जाना है। नॉर्मल रीजनिंग की जगह पर आपको क्या पढ़ना है, पुलिस सिस्टम, क्राइम पेट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ करके जाना है। तो ये 3 गलतियां हो जाती हैं। इसके साथ ही अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपना 60% जो टाइम है वो किसको देंगे, कंप्यूटर के सिलेबस को देंगे। यानी कि अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप मोटा मोटा 6 साढ़े 6 घंटे आप किसको पढ़िए, कंप्यूटर को पढ़िए। पहले 80 नंबर को पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखिए, ठीक है, क्योंकि ये एक अलग सा हो जाता है। आप इसको हमेशा नहीं पढ़े होते हैं तो ये एक अलग सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आ जाता है। उसके बाद आप अपना 20% टाइम किसको देंगे, मानसिक अभिरुचि और जीके जीएस को देंगे, और बचा हुआ टाइम डेली क्या करेंगे, टाइमिंग है ना, डेली क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, अपना जो टाइपिंग प्रैक्टिस है उसको करेंगे। क्लियर है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले सकते हैं, बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर भी आते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, या फिर कुछ वेबसाइट्स हैं जो डायरेक्ट टाइपिंग करवाती हैं, वहां पर भी आप कर सकते हैं। अब अगर इस बार यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो जो आई है, आपका जो एग्जाम है, आपको बस कमेंट में लिखना है यस आई एम रेडी, ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है यस आई एम रेडी। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और अगर अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं और धार देना चाहते हैं तो यूपी उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आया है आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए आपकी बैच, जो मात्र 600 रुपए में लाइव है। आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको कुछ इसमें ज्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप इस पे कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।